नमस्कार। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आज हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग अच्छे तरीके से पढ़े थे, लाजवाब तरीके से। वहाँ पर क्या था कि आवेशित चालक गोला था। क्या था? चालक गोला था। यहाँ पर क्या है? अचालक गोला है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। देखो है क्या, हेडिंग क्या है? आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही पूरा सिस्टम है। वहाँ पर क्या था? चालक गोला था। यहाँ पर क्या है? अचालक गोला है। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी वही है, जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, पहला। दूसरा क्या? उसकी सतह पर हो। तीसरा क्या? उस सतह के भीतर हो। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, यानी पहला और दूसरा जो पॉइंट है वो सेम पहले जैसा होगा। तीसरा थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ पर एक हम लोग क्या है, आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर हो। तो अब अचालक गोला ले लेते हैं, ध्यान देखना ध्यान से। ये हमारा एक गोला है। अब अचालक क्या होता है आप समझो। देखो चालक क्या बताया गया था, मान लो ये आपकी सतह है। क्या है? आपकी सतह है। तो चालक का मतलब ये होता है जब इस पर हम लोग +Q आवेश देंगे, यानी धनावेश इसको देंगे, तो आवेश जब इसको हम लोग देंगे, +Q आवेश इसको हम लोग देंगे, किसको? इस चालक को। क्या होता क्या है, इसकी क्वालिटियाँ क्या होती हैं, इसका गुण क्या होता है कि आवेश क्या होगा, समान रूप से इस सतह के चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा। ठीक, अंदर नहीं प्रवेश करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जहाँ पर आवेश दोगे वहीं स्थिर हो जाएगा, यानी वो बाहर से फैलेगा नहीं। जिस पर अचालक का मतलब होता है आवेश दोगे तो आवेश स्थिर हो जाना है। ठीक है ना, जैसे इस तरह, जैसे यहाँ पर आवेश देने पर ये इस तरह होगा, अंदर की भांति। क्या होगा? ये अंदर की भांति होगा। ठीक है, ये ऐसे, ये। ठीक है ना। तो आप सबसे सिंपल तरीका बता दें, चालक मतलब ये कि बाहर की तरफ आवेश ++ होगा, अचालक हो गया भीतर। अब ज़्यादा आपको अंदर जाने का आवश्यकता नहीं है, डीपली सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो देखो पहले तरफ पूरा चित्र है, कुछ नहीं करना है। अब करते ये हैं यहाँ से जो इसकी दूरी है वो क्या है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छे से थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज कर दिया जा रहा है। चलो थोड़ा इसको ले लिया जाता है यहाँ से इसकी जो दूरी है वो क्या मान लिए हैं, कैपिटल R है। ठीक है, क्या है? कैपिटल R ले लिए हैं। ठीक है, अब पहला है जब बिंदु P इस अचालक गोले के बाहर, तो बाहर एक छोटा सा बिंदु स्थिर कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु हो गया, जिसका क्या नाम रख दिया हम लोगों ने? P नाम रख दिए हैं। ठीक है, और इसकी दूरी क्या मान लेते हैं? इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं r मान लेते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर हम लोग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारण, यानी बिंदु P पर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारण करना है तो हमें एक गॉसियन पेस्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। तो कल्पना कर देते हैं हम लोग कुछ ऐसा। ठीक है, ये बिंदु P है, ध्यान रखिएगा। तो ये कल्पना कर दिया गॉसियन पेस्ट की, तो इसको बोलते हैं गॉसियन पेस्ट। अब देखो हेडिंग मिला ना, जब बिंदु P इस अचालक गोले के बाहर स्थित कर दिए। अब वही पुराना सिस्टम, क्या सिस्टम करेंगे? जाहिर सी बात है यहाँ पर एक छोटा सा क्या ले लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल ले लेंगे, एक छोटा सा ये। ठीक है, क्या? एक अल्पांश छोटा क्षेत्रफल। तो इसके लंबवत ये क्षेत्रफल सदिश निकल जाएगा, इसका क्या नाम रख दिया? DS। आपको पहले लेक्चर में बताया गया है। और विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी। तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? इसी दिशा में होगा। अब बताओ, जब विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है और DS भी इसी दिशा में है, क्यों? क्योंकि आप इसके अगर ये ऐसा घूम रहा है, ये देखो
ये जो सतह ले रहे हो ऐसे है ना, देखो मान लो मेरा हाथ देखो अच्छे से, ये देखो ऐसे तो है ये। अगर क्षेत्रफल से पूछेंगे कैसे आएगा इसके लंबवत, ऐसे तो आएगा। ऐसे एक मार्कर लेकर दिखाते हैं आपको, ये देखो मान लो ऐसे घूमा हो, देखो ये मेरा हाथ मतलब समझ रहे हो बात को, यानी देखो ये गोला गोला इस टाइप में ना, तो अगर मैं ऐसे बना के रखता हूँ और यहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल, मैं पूछूँ इसका ds कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल से कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे बताओगे ये है ऐसे, ऐसे तो निकलता नहीं है, ये तो हुआ नहीं कुछ, यही तो हुआ, तो ये हो गया ds। बात समझ में है ना, आपको सिखाया गया कैसे ds निकाला जाता है, ठीक है। उसके लंबवत हम लोग, जैसे मान लो ये हमारा पृष्ठ है, इसके लंबवत ऐसे रख दिए, मान लो हमारा पृष्ठ ऐसे है तो ऐसे तो रखेंगे नहीं, ये होगा हमारा ये, ठीक है ना, बात समझ में आया। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जानते हो कि प्लस के कारण बिंदु P से क्या होगा, दूर जाएगा। तो दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में होता है तो यहाँ पर थीटा कितना ले लेते हैं हम लोग, थीटा 0, कितना लेते हैं, थीटा 0 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलते हैं, लिखते हैं क्या परिभाषा से, किससे, परिभाषा से हम लोग पढ़े हैं फाई बराबर इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, तो फाई बराबर इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा कितना रखें, थीटा कितना रख देंगे 0, तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रल ई डी एस, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती, तो 1 हम लोग लिखने कोई मतलब है नहीं, तो फाई बराबर ई को कर लिया बाहर इंटीग्रल डी एस, ठीक है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई बार हम बाहर चल रहा है, और इंटीग्रल डी एस की वैल्यू आपको पता है कि अगर छोटा छोटा हिस्सा निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, बात समझ में आए। देखो ये क्यों लिखा जाता है, आप देखो इसकी त्रिज्या बड़ी है इसलिए आर स्मॉल आर बड़ा है, कैपिटल आर छोटा है इसलिए छोटा दिखाया गया है, ठीक है। जिसका तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, ये हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे, गॉस के नियम से, किसके, गॉस के नियम से क्या निकाला, देखो सेम सेम पूरा पहले जैसा है ना। गॉस का नियम क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस का नियम हो गया। इसमें कितना आवेश है हमारा, प्लस क्यू। अब देखो दोनों समीकरण, इसको 1 बना लेते हैं, इसको 2 बना लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर, तुलना क्यों करेंगे, तुलना इसलिए करेंगे, इसका बायां बायां पक्ष बराबर है, दायां दायां पक्ष बराबर कर लेते हैं, काम खत्म हो गया। बायां बायां पक्ष बराबर है तो दायां दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर तुलना करते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता कब हम तुलना करते हैं, आप हमको ये बता दीजिए, तुलना कब करते हैं, जब किसी का दायां पक्ष या बायां पक्ष आपस में बराबर हो। तो देखो इसका समीकरण 1 और 2 का बायां बायां पक्ष बराबर है तो तुलना हो जाता है, ठीक, समीकरणों का तुलना कर लेते हैं, तो हो जाएगा ई डॉट 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ई निकाल लेते हैं, तो ई बराबर कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ कंटिन्यू लिखता हूँ, ई बराबर क्यू अपॉन कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ई बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के होता है, तो कितना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये इसके लिए निकल गया। अब दूसरा हेडिंग क्या है, पहला तो आ गया, दूसरा यहाँ कर लेते हैं हम लोग, जब बिंदु P अचालक गोले के सतह पर स्थित हो, किस पर, सतह पर स्थित हो, तो क्या कंडीशन लगाओगे, जाहिर सी बात है ये बिंदु P यहाँ है, अगर यहाँ पर आ जाएगा, इसकी अचालक गोले की सतह पर आ जाएगा, तो स्मॉल r बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल R के हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या, स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिख देंगे। बात समझ में आया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो हमको मिला क्या है, E का मान पता है कितना है, के क्यू,
यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल आर है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। तो यहाँ लिख दे कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक, 2 हो गया। तीसरा समझ लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर 2 के लिए चित्र बनाना नहीं, चित्र बनाना जरूरी नहीं है, आप एक ही माध्यम से तीनों कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे के लिए हमको चित्र बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि तीसरा वाला क्या कहेगा कि जब बिंदु P अचालक गोले के भीतर स्थित हो। तो आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं, फिर आगे हम लोग तीसरा प्रूफ करते हैं। देखो सेम पहले जैसा है, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल वहाँ पर चालक था तो यहाँ प्लस बाहर था, वहाँ पर अचालक है तो भीतर आगे से सब कुछ वही है, पूरा सेम कल की तरह निकला है। इसलिए कल वाला लेक्चर आप लोग अवश्य देख लीजिए, उसके पहले जो बना उसको भी अवश्य देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। प्यारे मित्रों, बात करते हैं तीसरा डेरिवेशन। ठीक है, ये पहला, दूसरा, अब ये होता है अपना कौन सा, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग बनाते हैं क्या, एक अचालक गोला बनाते हैं। ठीक है, अच्छे समझना, ये फाइनल है, बात समझ में आए। इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं। चलो, अगर विधिवत समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आप बिना संकोच किए वीडियो को अधिक शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से इसकी जो दूरी थी इस केंद्र से, वो क्या थी, हमारी कैपिटल आर थी। क्या थी, यहाँ से कैपिटल आर। ठीक, अब इस P अचालक गोले के भीतर स्थित है। अभी तक बिंदु P यहाँ स्थित था तो हम लोग गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते थे, फिर यहाँ की सतह पर आ गया तो उसकी पृष्ठ ही हो जाएगी। अब यहाँ पर बिंदु P कहीं भीतर ला, चलो मान लो यहाँ पर बिंदु P ला देते हैं, यहाँ पर, चलो यहाँ पर बिंदु P ले आए। अब बताओ, थोड़ा तिरछा बनाए ताकि आपको कुछ ऐसा दिखे, ये मान लो यहाँ पर ले तो कुछ ऐसा लो। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। क्या बात समझ में आया? अभी तक बिंदु क्या करते थे, बिंदु को बाहर रखते थे, क्योंकि जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर से था, एक डेरिवेशन हुआ, दूसरा उसके की सतह पर, तीसरा उसके भीतर। जब भीतर बिंदु P स्थित कर दिए तो हमें इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम लोग कर देते हैं गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। चलिए, ये ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं, कर देते हैं, बाद में फिर बना देंगे आपके समझने के लिए। ये दिखा आप लोग को, साफ साफ दिख रहा होगा, अस्पष्टता। ये इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ, ऐसे कर दूँ आप समझने के लिए आपको, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक, अब इसके अंदर प्लस भर देते हैं। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे हम लोग चर्चा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत लॉजिकल पॉइंट लगेगा, आप अच्छे समझिए। देखिए है क्या यहाँ पर कि इस बिंदु P पर हम लोग क्या कल्पना किए, गॉसियन पृष्ठ कल्पना किए। ठीक है, तो पहली बात हम जानते हैं क्या, हम लोग परिभाषा से क्या जानते हैं, हम लोग परिभाषा से ये जानते हैं कि फाई का मान अगर निकालते हैं तो E × 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर यही निकलता है, हमको पता है। ठीक है, और अगर हम लोग गॉस के नियम से निकालते हैं तो गॉस के नियम से हम जानते हैं फाई बराबर होता है Q/F∗0 होता है। क्या यही होता है? परंतु समझो बात को, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक बिंदु बाहर था, मेरी बातों को अच्छे से समझना। ठीक है, बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बिंदु बाहर था, वो बिंदु सतह पर आया, सतह से अब भीतर आ गया। जब भीतर यहाँ पर आया तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी। तो कल्पना कर दी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आवेश का मान निकलेगा, कुछ ना कुछ आवेश का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, इधर देखो ध्यान से। एक तो इस पृष्ठ के बाहर ये आवेश है,
एक इसके भीतर आवेश है, तो दोनों अलग अलग आवेश हैं। ध्यान रखना, बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, मेरी बातों को समझो। क्या कि यहाँ पर इस बिंदु के कारण हमने क्या किया, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। तो एक तो बाहर आवेश निकल रहा, एक यहाँ पर आवेश इसके भीतर है। तो हमको पता किसका करना है, भीतर वाला पता करना है। तो हमको पता है हमको बाहर वाला भी आवेश ज्ञात करना पड़ेगा, उसके साथ साथ भीतर वाले का भी आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया। जैसे अगर मैं ऐसा एक डिब्बा बनाता हूँ, यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो आयतन होगा, ये जो पेंट कर रहा हूँ, इसका जो आयतन होगा वो अलग होगा, और ये इसका जो आयतन होगा वो अलग होगा। क्या बात अब समझ में आई? तो ऐसे यहाँ पर भी था क्या कि पहले जो अचालक गोला था, इस पर आवेश इतना था, ऐसे आवेश भरा था इतना आवेश ऐसा था। तो अगर इसका आयतन पूछूंगा तो कुछ इसका आयतन अलग आएगा। लेकिन अगर इसी में एक गोला और बना देते हैं, एक गोला और बना देते हैं, तो अब इसके अंदर जो आवेश होगा उस आयतन आवेश का मान अलग होगा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर लगता क्या है, क्या आयतन आवेश घनत्व लगता, क्या लगता है, आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है? ये होता है आवेश बटे आयतन। क्या होता है? आवेश बटे आयतन। तो यहाँ पर क्यू ना लिख के हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग लगा देते हैं क्यू डैश। क्या लगा देते हैं? क्यू डैश। क्यू डैश क्यों लगा देते हैं? क्योंकि क्यू डैश इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि हमको ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर द्वारा नहीं पता, इस बड़ा जो अचालक गोला है हमको इसको द्वारा नहीं पता करना चुंबकीय क्षेत्र। हमको किसके द्वारा पता करना चुंबकीय क्षेत्र? हमको पता करना है इस बिंदु के कारण। और इस बिंदु से दूरी कितनी है केंद्र से? स्मॉल आर है। तो इस बिंदु के कारण, यानी ये जो आपको गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है, इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जितना आवेश निकला है हमको उसको निकालना है। इसलिए हम लोग क्यू ना लिखे, क्यू लिख देते ना, क्यू मतलब कुल जितना आवेश है वो होता है क्यू। लेकिन हमको कुल आवेश नहीं ज्ञात करना, हमको वो छोटा वाला हिस्सा ज्ञात करना है। इस छोटे वाले हिस्से में कितना आवेश लग रहा है उसको निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर नाम क्या रख दिया, क्यू डैश। तो हम लोग क्यू डैश निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? चलो एक बार क्या करते हैं, बाहर वाला आवेश निकालते हैं, फिर उसको बराबर करते हैं एक बार छोटे वाले आवेश से। ठीक, कैसे? देखो अब बाहर में कितना आवेश है, देखो सूत्र लिखा है ना, क्यू अपॉन आयतन क्या हो जाएगा, है तो गोला ही ना, गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर अंदर में आवेश कितना मान लिए हैं, क्यू डैश अपॉन, ये भी तो एक प्रकार गोला है, तो गोला कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर से समझो प्यारे बच्चों, बिल्कुल कुछ इसमें दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। क्या कि यहाँ पर हमको इस बिंदु P पर जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ पर कल्पना की, इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, हमको ये निकालना है, इसको निकालने को आवेश निकालना पड़ेगा। ठीक, और हम जानते हैं यहाँ पर अगर किसी भी गोले के भीतर की बात करते हैं तो वहाँ क्या लगता है, आयतन आवेश घनत्व तो लगता है, और इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे आयतन। तो आवेश क्यू हो गया, आयतन क्या हो गया 4/3 पाई। आयतन यहाँ पर कैसे पता लगा, क्योंकि एक बार बड़ा वाला गोला लिए हैं, एक बार छोटा वाला, तो बड़ा वाला है तो गोला ही है ना, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बड़े वाले गोले की त्रिज्या देखो, देखो ये किस पर आके टच हो रहा है, इस पर आके टच हो रहा है ना यहाँ से, तो बड़े वाले की त्रिज्या क्या हो गई कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब हो गया बराबर। फिर इस छोटे वाले देखेंगे, क्या देखेंगे छोटे वाले का, और छोटे वाले का आयतन है तो एक प्रकार गोला ही ना, तो 4/3 पाई, और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर है, तो आर क्यूब हो गया। अब यहाँ से क्यू डैश निकाले, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना क्यू अपॉन आर क्यूब बराबर क्यू डैश अपॉन आर क्यूब। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्यू डैश का मान, क्योंकि जो मान निकलेगा उठा के इसी में रख देंगे। तो यहाँ से निकाल लो, तो क्यू ये नीचे भाग में है, ऊपर आए क्या बन जाएगा गुणा में, नीचे क्या हुआ कैपिटल आर क्यूब, अब बराबर क्यू डैश का मान निकल आया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे क्यू डैश का मान, क्या लिखेंगे क्यू डैश का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर रखते हैं। फाई बराबर क्यू डैश मान कितना निकला है क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल क्यूब, ये निकल के इसका मान, और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट है। इसको बना समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे क्या, आप देखो यहाँ फाई मान निकल गया, यहाँ फाई मान निकल गया। अब बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी क्या?
अब बात समझ में आया क्यू डैश क्यों लिखा गया था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, क्यू लिखने का मतलब कि जितना आवेश दिया वो होता है क्यू, लेकिन हमको क्यू नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है कि इस बिंदु P पर जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए हैं उस छोटे से भाग का आवेश निकालना है, उस गॉसियन पृष्ठ का, तो उसका नाम हम लोग क्यू डैश रख दिए। अब क्यू डैश कैसे निकलेगा, बाहर वाला जितना आवेश है और अंदर वाला जितना आवेश उसको आपस में बराबर कर लेंगे तो हमारा क्यू डैश का मान निकल आएगा। जो मान निकलेगा उठा कर यहीं पर रख देंगे तो हमारा फाई का मान निकल आएगा। अब यहाँ पर ये बराबर हो गया, यहाँ पर ये बराबर, समीकरण 1 व 3 की तुलना पढ़ने पर, किसकी, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, ठीक कर देते हैं। देखो यहाँ फाई बराबर, यहाँ फाई बराबर, कट जाएगा, बचेगा क्या, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर, इसका दाएं पक्ष बराबर क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन r क्यूब। तो देखो ई हमको निकालना है तो ये गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में, तो क्यू आर क्यूब अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन कैपिटल R क्यूब। तो देखो 2r से 2r कैंसिल हो गया, बचा E बराबर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो 1 अपॉन ऊपर 1 रहता ही जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो गया K, बचा कितना Q, ऊपर कितना बचा 1r, नीचे कितना बचा कैपिटल R क्यूब। ये हमारा मान प्राप्त हुआ। फिर समझो यहाँ नीचे 2 क्यूब था, 2r था, ऊपर 3r था, तो 2r से ऊपर 2r खत्म हो, 1r बचा, क्यू बचा, r क्यूब बचा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता, k होता। तो यहाँ पर इतना हमारा निकल गया, ठीक है। तो अगर आपको इतना माथा पच्ची नहीं करना है ये चीज़, तो आपको ये विधिवत तरीके से बताया गया, कुछ में रटाया नहीं गया है कि ऐसे से होता है, ठीक है। बात समझ में आया। कभी भी किसी बड़े गोले से अगर छोटे गोले का आवेश निकाला जाता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, बड़ा वाला जो दिया रहेगा उसका आवेश और अंदर वाला जितना दिया उसका आवेश हम लोग बराबर कर लेते हैं तो हमारा मान निकल आता है, ठीक है। अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आप इसको भी डायरेक्ट याद कर लीजिएगा और इसकी तुलना कर दीजिएगा, तब भी आ जाएगा, तो जैसा आपको बेटर लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर वीडियो को कहीं पर भी आपको शायद समझने में दिक्कत आई हो तो वीडियो को आप बैक कीजिए, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बैक कीजिए, एक बार इसे आप फिर से देखिए, पूरा दावा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो कल वाला लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। कल जो लेक्चर आपके सामने आएगा उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्यों? क्योंकि कल वाला इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में अगर आप लोग बुक उठा के देखेंगे तो अधिक से अधिक बार पूछा जाने वाला वो डेरिवेशन है, ठीक है। और कैसे आपको मिस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन के बटन प्रेस किए होंगे तो जो भी वीडियो कल बनाया जाएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।